तालाबों का निरीक्षण, पूजा कमेटी को दिए निर्देश। गोताखोर की रहेगी तैनाती, सुरक्षा को लेकर पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरा से होगी निगरानी। आपको बता दें कि आस्था का महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। छठ तालाबों की साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन रेस हो गई है। डीसी वरुण रंजन शहरी क्षेत्र के रानी बांध, पंपू तालाब, खोखन तालाब, राजा तालाब, बेकार बांध सहित अन्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी संजीव कुमार, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एसडीएम उदय रजक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तालाबों को जल्द साफ करने का निर्देश नगर निगम को डीसी ने दिया। वहीं डीसी ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई अंतिम चरण पर है, जिसे लेकर आज निरीक्षण किया गया है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर दिया जाएगा। तालाबों में गोताखोर मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। ट्रैफिक रूट में बदलाव भी किया जाएगा। वहीं एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। पुलिस बल वर्दी और सादे लिबास में तैनात रहेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरा पूजा समिति को देखिए, बेसिकली जो छठ पूजा है उसके मद्देनज़र जो हमारे जो छठ पूजा के लिए जो तालाब चिन्हित किए गए हैं, उनमें से कुछ एक जो प्रमुख तालाब हैं उनका आज वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया और वहाँ पे जो साफ़ सफाई का जो काम चल रहा है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहाँ पे जो पूजा समिति है उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत किया और साफ़ सफाई को दुरुस्त रखना है हम लोगों को। वहाँ पे रोशनी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था रहे, कहीं पर भी अगर गहराई ज़्यादा है तो उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग किया जाए। साथ ही साथ गोताखोर वगैरह की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल टीम भी यहाँ पे रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रॉपर दिशा निर्देश दिया है। पूजा समितियों से भी हम लोगों ने अपील की है कि उन लोग छठ पूजा का जो क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएँ ताकि उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर सकें। मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग जितने भी मेजर जगह हैं उन सभी जगहों पे करेंगे। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आएँ उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओज़ हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छठ पूजा के तालाब हैं या जो नदी के एरियाज़ हैं उनको हम लोगों ने निरीक्षण करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी साफ़ सफाई की आवश्यकता है उसको करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ एक जगह है जहाँ पर कुछ तालाब में जाने के लिए अप्रोच रोड वगैरह के भी इशूज़ रहते हैं, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने कहा है। कुछ ट्रैफिक में भी हाँ, ट्रैफिक प्लान को लेकर के भी जो है वो बदलाव का है, वो ट्रैफिक डीएसपी ने उसको वर्कआउट कर लिया है। और जो हमारे 7-8 मेजर जगह हैं जहाँ पे अत्यधिक भीड़ होती है तो वहाँ पे पार्किंग के लिए और वन वे करने के लिए या नो एंट्री करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है वो हम लोग कल या परसों तक जारी कर देंगे। सर, अधिकांश तालाबों का आपने निरीक्षण कर लिया है, अभी कितने हद तक सफाई दिखी है और कितने हद तक बचे हुए हैं? देखिए, सफाई का तो हमको लगता है मोस्टली 90 to 100% वर्क हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और बैरिकेडिंग के लिए टेंडर वगैरह हो गया है, तो अगले 1-2 दिनों में बैरिकेडिंग का भी काम हो जाएगा। जो प्रकाश की व्यवस्था है मोस्टली वो पूजा समिति के द्वारा की जाती है, तो वो कर रहे हैं। बाकी सिविल सर्जन को हम लोगों ने निर्देश दे दिया है, तो मेडिकल टीम हम लोगों की उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो सब जो है अलर्ट मोड में रहेंगे। फायर टेंडर्स वगैरह का भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है सभी जगहों पे। और तालाब के अलावा जो रास्ते की सफाई है उसको भी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं ताकि जो भी हमारे छठ व्रती हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और साथ ही साथ कुछ एक जो फल मंडीज़ हैं जहाँ पे फल को लेकर के बिक्री की जाती है, खास करके खड़ना के दिन में और शाम वाले अर्घ के दिन में, तो वहाँ पर भी नगर निगम ने सफाई के लिए कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया है ताकि वहाँ पर भी एक साफ सुथरी व्यवस्था रह सके। अभी पानी की स्वच्छता को लेकर यहाँ कुछ और उसमें ब्लीचिंग डालना या चूना लाइम डालने का प्लान है क्या? हाँ, वो सब जो इश्यूज़ हैं उनको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं कि सभी जगहों पे काम चल रहा है और अगले 1 से 2 दिनों में सभी कंप्लीट हो। सर, ऐसा देखा जाता है कि छठ घाटों में बहुत से लोग पटाखे या बम फोड़ते हैं, तो उससे कभी कुछ घटना के भी संभावना? हम लोगों ने जो पूजा समिति के साथ हम लोगों ने जो बैठक किया था दिवाली के पहले, तो उसमें हम लोगों ने उन लोगों से यही अपील किया था कि जो छठ घाट है उसमें एक एरिया अगर डिमार्केट वो लोग करते, जिस पर्टिकुलर एरिया में लोग जो हैं सो पटाखे वगैरह जलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सभी पूजा समिति को हम लोगों ने उस तरह का निर्देश दिया है। इनकी तैयारियां की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आज उपायुक्त महोदय के साथ हम लोगों ने कुछ छठ घाटों का निरीक्षण किया है और जो भी जैसा हमारा क्राउड मैनेजमेंट हुआ, ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, पार्किंग प्लान हुआ, ये सब का हम लोग व्यापक रूप से प्लानिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। और उसके अलावा जो हमारी बंदोबस्ती है, जो हमारी फोर्सेस की बंदोबस्ती है, हम लोग सभी छठ घाटों पर हमारी फोर्सेस की प्रॉपर बंदोबस्ती रहेगी। उसमें हम लोग कुछ खासकर महिलाओं के साथ कोई गलत छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए हम लोग महिला फोर्स भी रखे हुए हैं।
उसके अलावा हम लोगों ने कुछ जो सादे कपड़ों में भी हमारे कुछ पुलिस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे। तो हमारी पूरी बंदोबस्ती पूरी तरह से फुल प्रूफ बंदोबस्ती रहेगी और हम लोग हर जगह सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। कुछ बैरिकेडिंग वगैरह की भी व्यवस्था है का प्लान किया हाँ, जाता है? बैरिकेडिंग तो कई जगह जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है, जो आज भी उन लोगों को कई जगह निर्देश दिए गए हैं। कई जगह क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के नए गेट्स खुलवाने का या नए गेट्स को ओपन कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो सुरक्षा के संबंध में सभी व्यापक निर्देश दिए कुछ गए हैं। असामाजिक या सामाजिक तत्व के लोग भी भीड़ में पहुंचकर महिलाओं का चयन वगैरह की कि हम लोग ऑलरेडी इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो हमारा दिवाली या दुर्गा पूजा बीता है तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी जो पिछले कई वर्षों के तुलना में इस वर्ष काफ़ी कमी आई है। उसमें हम लोगों ने कुछ गैंग्स को भी उसमें पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जेल भेजा है। तो हमारी नज़र लगातार रहेगी, अगर कोई भी इस तरह की कोशिश करता है तो हम लोगों ने कोशिश किया है। जैसे भी हम लोग ने CCTV फुटेज के लिए सभी जो पूजा समिति हैं उनको निर्देश दिया है कि अपने जगहों पर CCTV लगाएं, ताकि अगर बाय द वे कहीं भी कुछ इस तरह की कोई घटना करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसको पकड़ पाएँ।